प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर जिसाया और आपका स्वागत करता हूं पहला मॉड्यूल में। मेरे प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को जिस बात को बताने जा रहा हूं वो है सुसमाचार के विषय में। आप जब दूसरे के पास में जाएंगे, आपको यही प्रश्न आपके सामने में होगा, आखिर मुझे क्या बताना है लोगों को। क्योंकि शुरुआत के सबकाई के दौरान में ये सवाल मेरे पास भी था, आखिर लोगों के पास जब हम जाएंगे उनको बताएंगे क्या, कौन सा विषय है। लेकिन आज इस विषय में मैं आपको सिंपल वे में इस वीडियो के जरिए से मैं बताना चाहता हूं। आज जब किसी नए व्यक्ति के साथ में मिलते हैं, आपको सुसमाचार सुनाना है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है आखिर सुसमाचार है क्या, तो आज इस वीडियो के जरिए आप जान जाएंगे। आप दूसरों को सिखाने के लिए काबिल हो जाएंगे। आज आप सीख जाएंगे कि हाँ, मुझे क्या दूसरों को सुनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए सुसमाचार। क्यों जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे जैसे नहीं। यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। मैं और आपका जन्म जो है मानवीय स्वाभाविक तौर से हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म नहीं, वो ईश्वरीय तरीके से हुआ। और वो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आए और जन्म हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं और आपका जो वंशावली है, आदम से जो चले आ रहा था, वो पाप का था। इसलिए यीशु मसीह को रूहानी तरीके से यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जन्म लेना पड़ा। यही सुसमाचार है, ताकि वो हमारे पापों के लिए काल्वरी के क्रूस पर मर सके, निष्कलंक लहू को परमेश्वर के सामने में बहा सके। इस संसार में आत्मिक अंधकार छाया हुआ था। संसार में आत्मिक रीति से लोग जो है सत्य को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। जहां मलाकी और मती के बीच में 400 साल का गैप को हम अंधकार का युग कहते हैं, ऐसे समय में लोग जो है आध्यात्मिक रीति से चारों तरफ सत्य को ढूंढ रहे थे। लोगों ने अपने लिए धर्म बना दिया। ऐसे विकट परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और उसका जन्म के संवाद को एक फरिश्ता जिब्राइल स्वर्गदूत धरती पर लेकर आता है, और वो कहते हैं, आज तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार हम सुनाते हैं। वो ये है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जो दाऊद के नगर में जन्मा है, वो मसीह यीशु है। तो यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए सुसमाचार है। दूसरों के पास में जब जाएं, उनको लोगों को बताएं। आप जानते हैं कि इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म जो है अद्भुत ईश्वरीय तरीके से हुआ। ना केवल उसका जन्म, परंतु यीशु मसीह का मृत्यु। लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा रुक करके एक सवाल सवाल करना है। और वो क्या सवाल है? आपके घर में किसी का मौत होता है, आपके घर में किसी का मृत्यु होता है, तो आप उसको सुसमाचार कहते हैं क्या? नहीं, आप उसको कहते हैं सुख समाचार, दुखद समाचार। लेकिन हम मसीही लोगों को क्या हो गया? हम यीशु के मृत्यु को सुसमाचार क्यों कहते हैं? उसका वजह है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु के अधिकारी शैतान को हरा दिया। बाइबल बताता है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। बड़ा अद्भुत बात है। आपको कोई मारे और दूसरा कैसे चंगाई हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह जब मारा जा रहा था, वो हमारी चंगाई के लिए था।
यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा अपनी वो निष्कलंक लहू को पिता परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में, पापों के बलिदान के रूप में चढ़ाया। यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिला। रोमियो 5 और उसका 6-8 में ऐसा पौलुस कहते हैं कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे पापों के लिए मरा। यस, ये बात सत्य है। केवल उतना ही नहीं, वो हमारे लिए गाड़ा गया। और सबसे आनंद और खुशी के समाचार तो यही है कि यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आदम से लेकर इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जो है जन्म हुए हैं, वो सब कब्र में ही सोए हैं। केवल एक व्यक्ति ऐसा है, यीशु मसीह, जिन्होंने मृतकों में से जी उठा है। यीशु जी उठा है और उसके जी उठने के द्वारा हमें एक जीवित आशा मिला। यही है सुसमाचार। केवल उतना ही नहीं, आप जब दूसरे के पास में जाते हैं, उनसे कहें, लोग आज मौत के डर में हैं, लोग आज जो है मृत्यु को डर रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होने वाला नहीं जानते, लेकिन आप और हम जानते हैं। जब हम दूसरे के पास में जाएं, ईश्वर का प्रेम के बारे में उनको हम बताएं। परमेश्वर प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यही सुसमाचार है। यही सुसमाचार को लेकर आपको लोगों के पास जाना है। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए सुसमाचार है। यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना, और ईश्वर का प्रेम। और यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यही है सुसमाचार। आप समझ गए होंगे आपको लोगों के पास जाकर के क्या बोलना है, आपको क्या सुसंवाद लोगों को सुनाना है। बस बोल डालिए। पवित्र आत्मा आपके साथ में है। प्रार्थना करें, लोगों को बोलना शुरू करें, पवित्र आत्मा काम करें। थैंक यू so much. God bless you.